अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हमारे शेड पे न्यू एंट्री हो रही है वो चकोर की। दोस्तों जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में अपलोड की थी, एक में हमने आपको चकोर की सेल परचेज़ की थी। अगर किसी भाई ने चकोर लेनी हो वो दानियाल साहब से रब्ता कर सकते हैं। और हमने एक पे चकोर की फार्मिंग के बारे में आपको बताया था। दोस्तों हमने भी चकोर मंगाई हैं दानियाल साहब से। उन्होंने कराची से लाहौर भेजी, क्योंकि हमारे शहर गाड़ी नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने कराची से लाहौर भेजी। लाहौर हमारे दोस्त यकूब भाई ने उन्हें रिसीव किया और 2-3 दिन उधर अपने पास रखा, उन्हें रेस्ट कराया और उसके बाद हमारे पास भेज दिए हैं। अब हमारे पास फीमेल आ गई हैं, अड्डे में मौजूद हैं, अब हम लेने जाएंगे। दोस्तों जाने से पहले हमारी वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ला के मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि जब हम बर्ड्स को सफ़र से लाएं तो हमें कौन सी चीज़ें दवाई देनी चाहिए जिससे बर्ड्स रिलैक्स हो जाए, स्ट्रेस में ना आए। और दूसरी हम आपको चकोर के पिंजरे के बारे में बात करेंगे और बताएंगे किस तरह हमें चकोर रखनी चाहिए। दोस्तों चलते हम चकोर लेने, मैं अब ला के आपको सब कुछ बताता हूँ। चले चलते हैं। हमारी चकोर हमारी शेड पे आ गई हैं और अब हम इन्हें इनके केज में छोड़ेंगे। ये देखें हमने छोड़ दी हैं चकोर, माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं मिट्टी में। दोस्तों अब मैं आपको इनके थोड़े केज के बारे में बताऊं। हमें दानियाल साहब ने कहा था कि इन्हें सर्दी ठंडी हवा ना लगे तो इन्हें कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इन्हें ठंडी हवा से भी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए हमने इसके 3 तरफ केज को ढक के रखा, एक तरफ ओपन रखा है। ये भी हम रात टाइम बंद कर दिया करेंगे, क्योंकि रात को हमारे इधर थोड़ी सी ठंडी हवा चलती है, जिसकी वजह से हम इसे रात को ढकेंगे। क्योंकि ये हमने देख सकते हैं इसको तीनों तरफ से ढक दिया। और एक और बात, हमारे इधर पोर्शन था, एक तरफ मुर्गी थी और दूसरी तरफ ये चकोरों का खाना किया है। ऐसे पार्टीशन थी, हमने इधर भी अपना फ्लैक्स लगाया है ताकि हवा भी ना एक आ सके, एक मुर्गी की बिठ भी ना आ सके। क्योंकि दानियाल साहब ने ये भी बताया कि अगर मुर्गी की बिठ भी इधर चलेगी तो मुर्गी के बिठ से भी इन्हें बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए हमने ये सब काम किए हैं। ये इनके पिंजरे का बताया है। और अब हम इन्हें पानी के सफ़र से आई हैं, और जब भी आपने इन्हें पानी डालना है, जब भी ऐसे चकोर ही नहीं, सिर्फ जो सा मज़ीद बर्ड्स आपका आए ऐसे सफ़र से, तो आपने उन्हें पानी में ब्रूफोन सिरप मिक्स करके देना है। इससे ना इन्हें थकावट होती है और ना ही टेम्परेचर वगैरह होता है, और बर्ड्स भी आपका तंदुरुस्त रहता है। और इंशाल्लाह आपको बाद में इनकी हम छोटी सी वीडियो बना के दिखाएंगे। अभी तो ये बहुत थकावट महसूस कर रही हैं, इन्हें हम रेस्ट कराएंगे। अब इन्हें ब्रूफोन वाला पानी डालेंगे। ब्रूफोन वाला पानी आपने 1 लीटर पानी में 2 ढक्कन डालना है, 2 चम्मच कह लें ये डालना है। अब हम इन्हें पानी डालते हैं। सबसे पहले हमने इन्हें पानी डाल दिया है। और दोस्तों अब इनकी मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दूं, फिर हम इन्हें रेस्ट का टाइम देंगे। क्योंकि दोस्तों इसका मैं आपको बताऊं, जो सा हमारा ये मेल है, ये मस्कती मेल है फर्स्ट क्लास का, और जो सी फीमेल है वो ईरानी है। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे क्योंकि मैंने मस्कती के साथ मस्कती क्यों नहीं लगाया। क्योंकि दोस्तों जो से मस्कती मेल के साथ मस्कती अगर फ़ीमेल लगे तो उनकी फ़ीमेल कुछ ब्रीड सही तरीके से नहीं करती, जिसकी वजह से मैंने इसके साथ ईरानी फ़ीमेलें लगाई हैं। दोस्तों अगर हम मस्कती मेल के साथ ईरानी फ़ीमेल लगाएंगे
तो इनके साथ जो सा क्लच आएगा वो आएगा सेकंड क्लास। और दोस्तों अगर इन आपने ब्रीड अच्छी लेनी है तो ईरानी मेल के साथ आप मस्कती फ़ीमेल लगाएं तो भी बहुत अच्छी ब्रीड आ सकती है। हमने इसलिए मस्कती मेल के साथ ईरानी फ़ीमेल लगाई हैं क्योंकि हमें इनके ब्रीडर का पता नहीं था, इसलिए हमने मस्कती मेल के साथ ईरानी लगाई हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।